गरीबों के राशन पर डाका, सरकारी अनाज की कालाबाजारी और जांच के बाद एफआईआर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया यह मामला सिर्फ एक कोटेदार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवहन ठेकेदार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जांच रिपोर्ट में लाखों रुपए के खाद्यान्नों के हिसाब किताब पर सवाल उठाए गए हैं और अब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आखिर कैसे गरीबों का हक बीच रास्ते में गायब हो गया और जांच में क्या क्या सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में कथित बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। मामला हाटा तहसील के सुकरौली विकासखंड स्थित लिलही कोठी गांव का है, जहां पूर्ति विभाग की जांच के बाद उचित दर विक्रेता के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने का दावा किया गया। जांच के दौरान 19 राशन कार्ड धारकों के बयान दर्ज किए गए। इनमें कई लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। शिकायतों के आधार पर जब 25 जुलाई 2026 को दुकान का निरीक्षण किया गया तो वहां गेहूं, चावल और चीनी का स्टॉक शून्य मिला, जबकि सरकारी अभिलेखों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए था। इतना ही नहीं, जांच टीम को स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 27.25 क्विंटल गेहूं, 100.40 क्विंटल चावल और 0.06 क्विंटल चीनी का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिला। जांच अधिकारियों ने इसे खाद्यान्न के कथित गबन और कालाबाजारी से जोड़ते हुए अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेज दी। यानी जिस राशन पर गरीब परिवारों का हक था, उसी राशन के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आने का दावा किया गया। इसके बाद मामला प्रशासनिक कार्यवाही से आगे बढ़कर कानूनी कार्यवाही तक पहुंच गया। अजीत कुमार बर्नवाल में सर, उनके द्वारा कुछ कोटेदारों को एमडीएम, आईसीडीएस और हार्ट योजना का जो खाद्यान्न है वो नहीं पहुंचाया गया था, जिसके क्रम में कुछ कोटेदारों द्वारा शिकायतें भी की गई थी, पूर्व में भी और वर्तमान में भी। तो उनको निर्देशित किया गया, लेकिन वो नहीं पहुंचाए, जिसके क्रम में जांच हुई। विशेषकर दुबौली में खंड शिक्षा अधिकारी थे, उनके द्वारा सूचित किया गया कि खाद्यान्न एमडीएम का नहीं मिल रहा है। तो हम लोग गए थे, जांच किए और जांच में पाया गया कि परिवहन ठेकेदार द्वारा ही उन्हें नहीं पहुंचाया गया। उसके संबंध में अन्य विक्रेताओं से भी मांगा गया कि अगर किसी को नहीं मिला है तो उसको सूचित करें। तो उन्होंने सूचित किया। तो उसके क्रम में परिवहन ठेकेदार से भी पूछा गया, तो उनके प्रतिनिधि अभिमन्यु आए और उन्होंने बताया कि 24 विक्रेताओं को हमने नहीं दिया है और बहुत ही जल्द दे देंगे। लेकिन तमाम विक्रेताओं को नहीं दिया गया था, जिसके क्रम में उन पर एफआईआर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से किया गया है। देवकी नंदन कोटेदार हैं पडरी लिलही कोठी में, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। जांच किया गया है, कार्ड धारकों के बयान लिए गए। उनके द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया गया था और उनके गोदाम में खाद्यान्न नहीं था, तो इसलिए उन पे जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत एफआईआर दर्ज कराया गया है और उनकी दुकान निलंबित की गई है। जानकारी आपको कैसे मिला कि उनके खाद्यान्न नहीं है? वो अचानक गए मौके पे, तो लोगों के द्वारा बताया गया कि हमसे अंगूठा लगवाया गया है, खाद्यान्न नहीं दिया गया है भ्रमण के दौरान। तो फिर उनकी जांच की गई और जांच में गंभीर अनियमितता पाया गया, जिसके विरुद्ध उनकी कार्रवाई की गई है। नाम बताइए। मेरा नाम बैद्यनाथ सिंह है, सप्लाई इंस्पेक्टर सुकरौली हाटा। और जांच यही नहीं रुकी। इस मामले में मोतीचक ब्लॉक के परिवहन ठेकेदार अजीत कुमार बर्नवाल और उनके प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के गोदाम से खाद्यान्न उठाया गया, लेकिन उसका पूरा स्टॉक संबंधित उचित दर की दुकानों तक नहीं पहुंचा। जांच में दावा किया गया कि 121.38 क्विंटल गेहूं और 253.21 क्विंटल चावल के दुरुपयोग और कथित कालाबाजारी के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही शासन के सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के उल्लंघन की भी बात सामने आई। यानी जिस व्यवस्था का उद्देश्य खाद्यान्न को सीधे उचित दर की दुकान तक सुरक्षित पहुंचाना था, उसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। पूरी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई और उनकी अनुमति के बाद उचित दर विक्रेता तथा परिवहन ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। सरकार गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचाने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है।
लेकिन अगर जांच में राशन की कालाबाजारी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के उल्लंघन जैसे आरोप सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक गांव या एक ब्लॉक का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों तक सिमट कर रह जाएगा।